अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रमशेरियंस। तो अब हमने लास्ट क्लास में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फॉर्मूला जो है वो अंडरस्टैंड किया था। आज जो हमारा टॉपिक टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा फैक्टराइजेशन था, दूसरा हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझा, और अब जो हमारा एक और मेथड है दैट इज कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड। अब काफ़ी स्कूल्स वगैरह में ये मेथड नहीं समझाया जाता क्योंकि इट्स कंसिडर्ड लीस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन अब आजकल जो एग्जामिनर है उसकी डिमांड है कि स्टूडेंट्स को ये मेथड भी आना चाहिए। एंड वो एग्जैक्टली क्वेश्चन इस तरह से देता है कि अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसके कोई मार्क्स नहीं देगा। उसकी डिमांड है कि स्टूडेंट्स को ये मेथड आए। इसलिए आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म को हम उसको किस तरह से यूज करते हैं टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने जो पढ़ा है ये पहले भी हमने समझा है कि ये जो फॉर्म होती है ना ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू भी यूज हो सकती है एंड फैक्टराइजेशन के थ्रू भी यूज हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर्स डिमांड। ठीक है। अब अब जो हम लोग करेंगे दैट इज अ कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, ये होती है हमारी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। इसको हम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म कहते हैं। और स्टूडेंट्स को अब ये अपने ये जो इक्वेशन है जिस तरह से ये लिखी हुई है इसको याद करना होगा कि ये कौन सी फॉर्म है, क्योंकि इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म लगाना है। ठीक है। यहाँ पे ए, बी एंड सी, ये तीनों एक नंबर्स हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं और डेसिमल्स भी हो सकते हैं। देन जो यहाँ पे हमारे पास साइन है ब्रैकेट के अंदर, ये वाली साइन, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। इस फॉर्म में हम यहाँ पे माइनस शो करते हैं, लेकिन इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं जिससे हमें पता चले कि ये फॉर्म किस तरह से होती है। जैसे कि 2x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म की फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा हुआ है। फिर एक इस तरह से भी हो सकती है कि यहाँ पे हम माइनस साइन ऐड कर दें, तो ये भी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है। और यहाँ पे हमारा -2 आ जाए, मतलब यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये दोनों ही हमारी जो है वो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि -2, अब हमने यहाँ पे -2 रख दिया, तो ये भी हमारी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ही है। तो साइंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फॉर्म इस तरह की हो। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है वो है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक रिवर्स प्रोसेस है। और ये रिवर्स प्रोसेस किसका है? ये रिवर्स प्रोसेस है इस इक्वेशन का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसका अगर हम रिवर्स करें, मतलब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को जो है वो सॉल्व करते हैं। मतलब हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन होते हैं जिसके हम थ्रू सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस अ, ये हमारे पास जैसे दिया होता है ना, मतलब उसको ओपन करते हैं और फिर हम यहाँ तक आ जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है और हमें इसको वापस इस फॉर्म में लेके आना है। तो ये रिवर्स प्रोसेस है इसी इक्वेशन का। ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि हम इसको किस तरह से करना है। ये थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, ऑल्दो आप प्रैक्टिस के साथ जो है वो फिर ईज़ी हो जाते हो। लेकिन क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से इसको नहीं किया होता, हमारे टाइम पे तो ये ऐड भी नहीं था, तो इसलिए हम इससे इतना फ़ेमिलियर नहीं होते हैं। तो अब हम एक स्टेप बाय स्टेप मेथड समझेंगे कि हम किस तरह से करते हैं। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमें कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है दैट इज द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। किस तरह से करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो x के साथ ना कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। सो पहला यहाँ पे हमें क्या करना है कि देयर
should be no number with x square। एक्स स्क्वायर के साथ ना हमारे पास कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप 1 है ना, वो हमारा क्या है कि हमें जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लिखा हुआ है ना, उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या है, टेक कॉमन। क्या कॉमन लेंगे हम, जो एक्स के साथ जो वैल्यू होगी, वैल्यू, या फिर आप नंबर लिख दो, नंबर विथ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है ना, उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 एक्स जो है वो 6 एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि ये जो +10 है, ये हम थोड़ा सा गैप के साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं हर स्टेप का ना आपके पास यहाँ पे लिखती जाती हूँ कि लीव सम गैप। ठीक है, आप थोड़ा सा गैप लीव कर दो, वो आपने बाद में पता चल जाएगा कि किससे फिल होगा वो गैप। अब ये गैप हमारा फिल होगा स्टेप 2 के साथ। स्टेप 2 हमारा क्या है, स्टेप 2 हमारे पास ये है कि जो भी हमारी यहाँ पे एक्स के साथ वैल्यू है, उसका हम हाफ ले लेंगे, विच मीन्स हम बेसिकली ये कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हाफ दी नंबर विथ एक्स। एक्स के साथ जो हमारा नंबर है, जिसको हम कह रहे हैं कौन सा नंबर, जो हमारा बेसिकली बी होता है, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, हम उसको उस तरह से लिखेंगे, उसको हम बेसिकली बी का हम हाफ करें, एक हम प्लस के साथ ले लेंगे और दूसरा हम माइनस के साथ ले लेंगे। मतलब हमें क्या करना है, अब हमारे पास 6 है ना वो नंबर, बी हमारा 6 है, इसका हम हाफ करें तो वो हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर 3 के स्क्वायर के साथ ले लेंगे, प्लस के साथ, और दूसरा नंबर हम माइनस के साथ लेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा प्लस आएगा, एक दफ़ा माइनस आएगा, और ये जो हमारे पास चीज़ आई है ना, ये हमारे पास बेसिकली इस गैप के अंदर फिल होगी। ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है ना, इसको हम गैप के साथ फिल करेंगे, यहाँ पे वो गैप फिल होगा। ठीक है, ये हमारा गैप फिल होगा इससे। अब हम इसको दोबारा से लिखते हैं ताकि ना आपके लिए थोड़ा क्लियर हो जाए। अब हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स, थोड़ा सा गैप के साथ हमने यहाँ पे +10 लिख दिया। ठीक है, अब जो गैप है हमारा, वो हमारा फिल होगा +3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के साथ। ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने पहले सबसे पहले कॉमन ले लिया, कौन सा नंबर, जो एक्स स्क्वायर के साथ था, उसको हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे हमने, कॉमन का मतलब होता है कि डिवाइड कर दो बाकी सारे नंबर से, और बीच में हमने गैप रख दिया, यहाँ पे हमने गैप रख दिया। अब गैप में क्या किया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी, 5 इसलिए क्योंकि हम 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो ये 10 5 हो जाएगा, सही है। अब हमारे पास जो गैप आया है, वो गैप हमारा किससे फिल होगा, स्टेप 2 है कि जो एक्स के साथ नंबर है, उसका आप हाफ करो, और उसका एक स्क्वायर ले लो, प्लस के साथ एक स्क्वायर ले लो माइनस के साथ, और उस गैप को आप इस तरह फिल कर लो। ठीक है, अब जो हमें करना है वो क्या करना है, यहाँ पे, अच्छा, अब जो हमें करना है बेसिकली वो क्या करना है, अब हमें ये करना है कि अब हम एक ब्रैकेट फॉर्म करेंगे, सही है, अब हम एक ब्रैकेट फॉर्म करेंगे, और उस ब्रैकेट के अंदर हम ये जो हमारी 3 टर्म्स है ना, ये वाली जो हमारी 3 टर्म्स है ना, ये कुछ ना कुछ डोनेट करेंगी। ये 3 शुरू की जो टर्म्स है ना, ये हमारे डोनेट करेंगी, और क्या डोनेट करेंगी, एक ब्रैकेट फॉर्म करेंगे हम, जिसमें ये तीनों हमारे पास कुछ डोनेट करेंगी। ये हम स्क्वायर फॉर्म में, जो हमें चाहिए कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, कौन सी, ये वाली जो ब्रैकेट है, इसको फॉर्म करने के लिए हमें ये जो शुरू की 3 टर्म्स है ना, ये डोनेट करेंगी। एक्स स्क्वायर अपना सिर्फ एक्स डोनेट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच वाली टर्म है, ये अपनी सिर्फ साइन डोनेट करेगी, ये सिर्फ अपनी साइन डोनेट करेगी, और जो ये वाला नंबर है ना, ये अपना एक नंबर डोनेट करेगा, जो जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ, 3 है ना, 3 स्क्वायर, तो बस हम 3 ले लेंगे क्योंकि बाहर हमें स्क्वायर चाहिए। तो ये एक अपना नंबर, सेम नंबर जो लिखा हुआ है वो डोनेट करेगा, जो मिडिल टर्म है वो हमारी सिर्फ साइन
डोनेट करेगी और जो फर्स्ट टर्म है वो x डोनेट करेगा। इस तरह से हमारे पास ब्रैकेट फॉर्म हो गई और बाकी एज इट इज हम लिख लेंगे यहाँ पे -3 स्क्वायर रहेगा +10 और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक आपने ये करना है। अब बस हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास जो आया था वो आया था 2, यहाँ पे ले लेते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं से। अच्छा, अब आपने जो करना है ना वो क्या करना है, अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फर्दर आपने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि ये 2 इसको हम अभी फिलहाल बाहर ही रख रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स -3 स्क्वायर। ये -3 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा -9 प्लस 10, -9 प्लस 10 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे। ये मैं इसको 10 क्यों लिख रही हूँ, ये 5 है, बार बार मैं इसको 10 लिख रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम। यहाँ पे +5 था। ठीक है, ये हम चेंज करना भूल गए थे, ये +5 है। तो -9 प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी x -3 स्क्वायर -4। ठीक है, अब इस 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब ये है कि ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन मैथ्स का क्या रूल है कि जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होगी हम इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैन नॉट मल्टीप्लाई अंटिल ब्रैकेट ओपन्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कैन नॉट मल्टीप्लाई अंटिल ब्रैकेट ओपन्स। तो ब्रैकेट को हमें ओपन करके फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको ओपन नहीं करेंगे। बस हम ये कर लेंगे कि क्यों -4 तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना इस 2 के साथ, तो हम उसको कर देंगे। ये 2 बाहर आएगा यहाँ पे x -3 स्क्वायर के साथ, क्योंकि इसको हमने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, और ये -4 -8 हो जाएगा क्योंकि हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये अब आप नोटिस करो, ये आपके पास वही फॉर्म आ गई जो क्वेश्चन ने रिक्वायर की थी। क्या रिक्वायर की थी? a x -b स्क्वायर प्लस c, यही है, यही रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ पे a हमारा 2 है, b हमारा 3 है और c हमारा -8 है। a 2 के बराबर हो गया, b हमारा हो गया -b -3 का मतलब हो गया b जो है वो 3 के बराबर हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और c हमारा -8 के बराबर हो गया। तो ये वो टर्म्स हैं जो क्वेश्चन ने पूछी थी। कभी-कभी क्वेश्चन डायरेक्ट टर्म्स पूछ लेता है, कभी-कभी वो पूछ लेता है कि आपने सिर्फ इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो ये थे वो 3 स्टेप्स। पहला हमने कॉमन निकालना है, फिर गैप छोड़ के हमने जो बीच वाली जो टर्म है उसमें हमने एक प्लस स्क्वायर लेनी है, एक माइनस स्क्वायर, हाफ डिवाइड करके फिर प्लस स्क्वायर फिर माइनस स्क्वायर, फिर आपने उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हम एक दफ़ा सिर्फ स्टेप्स पे जो है वो गौर कर रहे थे। अब हम बगैर स्टेप्स लिखे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ना सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। अच्छा, अब आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो ये 3 रिमूव करना है। इस 3 को रिमूव करने के लिए हम इसको कॉमन ले लेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ दोबारा से। ठीक है, आपने 3 को कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस, अच्छा, गैप के साथ लिखेंगे यहाँ पे +10। ठीक है, गैप के साथ लिख लिया। अब जो बीच वाली टर्म है वो 8 है, 8 का आपने हाफ कर देना है, 8 का हाफ हो जाएगा 4। तो यहाँ पे एक दफ़ा +4 का स्क्वायर आ जाएगा और एक दफ़ा आपका -4 का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरा हमने क्या करना है, अब हमने एक ब्रैकेट फॉर्म करनी है यहाँ पे।
जिसमें तीनों टर्म्स कुछ ना कुछ डोनेट करेंगी। कौन सी तीनों टर्म्स? ये तीनों टर्म्स कुछ ना कुछ डोनेट करेंगी। तो क्या डोनेट करेंगी? एक्स हमारा एक्स डोनेट करेगा, एक्स स्क्वायर हमारा एक्स डोनेट करेगा, ये हमें सिर्फ एक साइन डोनेट करेगी, बीच वाली टर्म, और यहाँ से हम लोग 4 ले आएंगे। 4, ये स्क्वायर हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब आपने ये सॉल्व करना है। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 10। ठीक है। अब आपने आगे क्या सॉल्व करना है? आगे आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि ये एक्स प्लस 4 स्क्वायर यही रहेगा। हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6। अब क्योंकि ब्रैकेट जब तक हम ओपन नहीं कर रहे तब तक हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3x प्लस 4 का स्क्वायर -18। अब ये वही फॉर्म आ गई जो क्वेश्चन ने मांगी थी, ए एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। और मैंने शुरू में ही बताया था कि साइंस कुछ भी हो सकती हैं, साइंस हमारी कोई भी हो सकती हैं। तो अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास जो ए है वो 3 के बराबर है। ए हमारे पास जो है वो 3 के बराबर है। बी हमारे पास जो है वो माइनस बी हमारे पास 4 के बराबर है, तो बी हो जाएगा -4। और जो सी है वो हमारा -18 के बराबर है। ये हमारे आंसर्स थे। एक हो गया ए हमारे पास, दूसरा हमारे पास आ जाएगा बी -4, और फिर हमारे पास आ जाएगा सी -18। ये हमारे आंसर्स हैं। और कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को वापस जो है वो ए प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके जा रहे हैं। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। ये रिवर्स प्रोसेस है। हमने पहले सिर्फ ये पढ़ा था कि ए प्लस बी स्क्वायर को हम किस तरह इस फॉर्म में लेके आएंगे। अब हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, और उस रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि थोड़ा सा ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब एक हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40। अब इसके अंदर आप अगर एक चीज नोटिस करो, वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 में एक्स के पास कोई टर्म शुरू में ही नहीं है। और जब शुरू में एक्स के पास कोई टर्म नहीं है तो इट मीन्स हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट स्टेप 2 पे आ जाएंगे। डायरेक्ट हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे। क्यों डायरेक्ट स्टेप 2 पे आ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं। यहाँ पे नो नंबर, कोई नंबर है नहीं, तो हमारा जो मकसद था कॉमन निकालने का वो यही था कि यहाँ से हम एक नंबर रिमूव करना है। एक्स के साथ जो नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ, वो हमें रिमूव करना है। तो हम डायरेक्ट स्टेप 2 पे आ जाएंगे। डायरेक्ट स्टेप 2 क्या था? जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे और फिर हम उसका स्क्वायर ले लेंगे, एक पॉजिटिव साइन के साथ, एक नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 एस्टेस रहेगा, गैप के साथ लिख देंगे। और जो बीच में आएगा वो हमारे पास आएगा, एक दफ़ा हमारे पास 7 का स्क्वायर आ जाएगा और एक दफ़ा हमारे पास -7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने एक ब्रैकेट फॉर्म करनी है। ब्रैकेट के अंदर हमें शुरू की 3 वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ ना कुछ डोनेट करेंगी। एक्स स्क्वायर हमें एक्स डोनेट करेगा, ये हमें माइनस डोनेट करेगा और ये हमें 7 डोनेट करेगा। और हमारी एक ब्रैकेट फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास बस हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बाहर हमारे पास ए की फॉर्म में ना कोई भी नंबर नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि एक्स के साथ कोई फॉर्म नहीं था, तो कोई नंबर नहीं है, इट्स फाइन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? अच्छा, और यहाँ पे अगर आप नोटिस भी करो ना तो इसने यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं दी। तो इट मीन्स कि हमें इसको इसी फॉर्म में आंसर लेके आना है, ठीक है? यहाँ पे अब जो ए है वो ये वाली नंबर हो गई। यहाँ पे पहले हमने जो किया था वो बी था और यहाँ पे सी था। लेकिन अब आप नोटिस करो तो यहाँ पे इसने ए दे दिया, यहाँ पे बी, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके क्वेश्चन में ही वो जो है वो इस तरह से है कि आपने कॉमन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -9। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आप x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी की फॉर्म में ही आ गए हो जो क्वेश्चन की
रिक्वायरमेंट भी थी। और अगर आप देखो तो आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं कि आपकी जो माइनस ए है वो -7 के बराबर है, और जो आपका कैंसल होने के बाद ए 7 हो जाएगा, और बी आपका -9 के बराबर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वो टर्म्स भी पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और आपको यहाँ पे जो है वो स्पेस दी हुई होती है कि ए क्या है और बी क्या है। तो आपने लिख देना है A7 है और B-9 है, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। और कभी कभी जस्ट वो एक कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म की फॉर्म में ही बस मांगते हैं आंसर। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वापस से एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है, विच मीन्स कि हम उसमें कॉमन लेंगे। और अगर आप देखो तो वो ये डिमांड कर रहा है, विच मीन्स कि जब ज़रूरत होगी ए की तब वो आपको खुद ही स्पेसिफाई कर देगा। तो अब सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे 2x को, पहले हम यहाँ पे इसको वापस लिख लेते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया तो वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि 7 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 7 नहीं आता। तो आपने क्या करना है, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हमने क्या पढ़ा है कि कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे बाय 2। तो मैंने बस ये इस तरह से ना आप लोगों को नोटिस करा दो, क्यों स्टूडेंट्स होते हैं ना, कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसमें थोड़ी भी कोई हर्डल्स आ जाती हैं, कुछ ट्रिकी हो जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका मतलब ये, अगर नहीं आ रहा कॉमन तो आपने डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि आप कॉमन ले रहे हो। कॉमन का मतलब मैंने पहले भी बताया कि क्या होता है कि आपने हर उस नंबर से डिवाइड करना है, जो भी नंबर आप कॉमन ले रहे हो उस नंबर से। ठीक है। अब हमारा जो स्टेप 2 है वो वही है कि आपने जो है वो एक दफ़ा पॉजिटिव साइन लेनी है और एक दफ़ा नेगेटिव साइन लेनी है। जो बीच वाली टर्म है, ये इसको हम एक गैप के साथ लिख देंगे यहाँ पे। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 10 है इसका हाफ किया तो 5। अब एक दफ़ा 5 का स्क्वायर ले लेंगे आप, और एक दफ़ा 5 का पॉजिटिव के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको एक ब्रैकेट फॉर्म करनी है। ब्रैकेट में हम शुरू की 3 टर्म से कुछ ना कुछ लेते हैं। एक्स लिया, यहाँ से माइनस लिया, यहाँ से आपने 5 लिया होल स्क्वायर, और जो बाकी हमारी टर्म है हम उसको एज इट इज लिख देंगे -25 प्लस 7/2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये पेपर 1 का ही क्वेश्चन है। अब आपने -25 को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, प्लस 7/2। तो यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे भी 2। एलसीएम लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2, सॉरी, आंसर आएगा हमारे पास 2x माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -50 प्लस 7/2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा -43/2। अब हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 2 कैंसिल होके सिर्फ 43 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 स्क्वायर माइनस 43, क्योंकि हमने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है। अब ये उसी फॉर्म में आंसर आ गया जिस फॉर्म में हमारा एग्जामिनर हमसे मांग रहा है, x माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। अब देखो तो a हमारा 2 है, माइनस बी हमारा -5 के बराबर है, तो b हो जाएगा हमारा 5, और c हमारा है -43। ये हमारा आंसर है, ये हमारी टर्म्स के आंसर है, और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में ये आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है, और एग्जामिनर ओ लेवल्स में इसको ज़्यादा मुश्किल जो है वो टेस्ट भी नहीं करता। तो बस सिंपल एग्जांपल्स हैं, आपने बस पास पेपर्स में से प्रैक्टिस करनी है, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ना, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चंस ढूंढ के। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने इसमें इसलिए पास पेपर्स में से ना बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, ट्रिकी लगता है, तो इसलिए मैंने इसकी मैक्सिमम एग्जांपल्स जो है वो निकाली हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो उन एग्जांपल्स को देखे और उसको इतना मुश्किल ना लगे।
अच्छा, अब हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ अच्छा, ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये एक और पार्ट से जॉइंड है और ये एक पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, मतलब सारे ही पास्ट पेपर्स का क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने थोड़ा-सा ना मुश्किल समझा था, मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर कि एग्ज़ामिनर किस तरह से रिलेट कर रहा है क्वेश्चंस को ना। अब हमारे पास जो है वो इसमें भी एक्स के साथ कोई टर्म नहीं है, व्हिच मीन्स हमें क्या करना है, हमें इसके साथ स्टेप 2 करना है, डायरेक्ट स्टेप 2 करेंगे हम, ठीक है? तो स्टेप 2 में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे हमने +3 गैप के साथ लिख दिया। जो 6 है उसका हाफ ले लो, तो एक 3 स्क्वायर के साथ आ जाएगा और एक -3 स्क्वायर के साथ आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आ गए। अब हमें एक ब्रैकेट फॉर्म करनी है। ब्रैकेट फॉर्म करनी है तो ये एक्स डोनेट करेगा, ये माइनस डोनेट करेगा और ये 3 डोनेट करेगा और हमारी एक ब्रैकेट फॉर्म हो जाएगी। बाकी ये -3 स्क्वायर 9 हो जाएगा +3, ये हो जाएगा एक्स -3 का स्क्वायर -6 और हमारे पास वही फॉर्म आ गई जो एग्जामिनर पूछ रहा है। ये पार्ट तो बहुत ईज़ी था स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो a है, -a इज़ इक्वल्स टू -3 व्हिच मीन्स a इज़ 3 एंड b इज़ इक्वल्स टू -6। यहाँ तक तो बहुत ईज़ी था। ये हमारे पास वो फॉर्म भी आ गई जो फॉर्म एग्जामिनर ने पूछी थी। ठीक है, अब जो इसका दूसरा पार्ट है ना वो थोड़ा-सा इसी क्वेश्चन से रिलेटेबल है। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि वर्ड हेंस का क्या मतलब है। जो वर्ड हेंस है उसका मतलब है कि यूज प्रीवियस पार्ट व्हिच मीन्स कि इसका कोई ना कोई रिलेशन है और जो लास्ट पार्ट में हमारा आंसर आया है ना वो यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो लाजमी हेंस का मतलब आपने समझ लेना है कि यू नीड टू यूज द प्रीवियस पार्ट। अब वो कह रहा है कि हेंस सॉल्व एक्स स्क्वायर -6x + 3 इज इक्वल्स टू 0, ये आपने सॉल्व करना है, लीविंग योर आंसर इन द फॉर्म p प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्यू। अब स्टूडेंट्स पर रियली कंफ्यूज कि ये क्या पूछ लिया इसने। तो इसमें आपने जो है ना टेंशन नहीं लेनी, आपने बस क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि वो आपको कह रहा है सॉल्व सॉल्व एक्स स्क्वायर +6x + 3 का मतलब है कि ही इज आस्किंग यू दी वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्व का क्या मतलब होता है, हम यहाँ तो उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं और फिर एक्स को इधर और की फॉर्म में देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ना हमारी रिक्वायरमेंट है हेंस, और हेंस का मतलब है यूज प्रीवियस पार्ट। प्रीवियस पार्ट का क्या मतलब है, हमने ये जो आंसर निकाला है इट मीन्स इसका कोई ना कोई रिलेशन है। अब आपने बस ये समझना है कि ये जो एक्स स्क्वायर -6x + 3, ये बेसिकली वही है जो हमने अभी निकाला है। दिस थिंग इज एग्जैक्टली द थिंग जो हमने इसको, यहाँ पे आप देखो आपने क्वेश्चन में क्या किया है, एक्स स्क्वायर -6x + 3 इस फॉर्म में लानी थी, विच मीन्स के ये जो एक्स स्क्वायर -6x + 3 इज इक्वल्स टू 0 है वो किसके बराबर है, वो है एक्स -3 होल स्क्वायर -6 के बराबर। तो हमें अब इस चीज़ की जगह, यानी कि इस चीज़ की जगह हम इसको फैक्टराइज़ेशन से सॉल्व नहीं करेंगे। फैक्टराइज़ेशन से हमें इसको सॉल्व नहीं करना, गलत हो जाएगा क्योंकि उसने कहा है कि आपने प्रीवियस पार्ट यूज़ करना है। तो अब हम इस इक्वेशन की जगह पे हम इस फॉर्म को यूज़ करके इस फॉर्म में हमें आंसर देना है। तो अब हमें इसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी वक़्त क्वेश्चन समझ के उसको कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं और फिर वो सॉल्व ही नहीं करते। मैं ये कहती हूँ आपको जो पार्ट समझ आ रहा है ना, आप अग काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समझ आता था कि हमें ये स यूज़ करना है। तो x -3 स्क्वायर -6 इज़ इक्वल्स टू 0, इसको आपने सॉल्व करना है। आपने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो इट्स रियली, रियली ईज़ी, अगर आप इसको देखो, जब आप इसको लिखोगे ना तो आपको समझ आएगी यार x की वैल्यू निकालनी है, ओके फाइन। तो सबसे पहले तो हम इस -6 को उधर शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा x -3 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 6। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सॉल्व विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी, इट्स वेरी ईज़ी।
आपने यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी जो हम एक्स स्क्वायर वाली यूज़ करते हैं, ठीक है? एक्स स्क्वायर कहें, ए स्क्वायर वाली यूज़ करते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी स्क्वायर, तो आपने वो नहीं यूज़ करनी है। आप अगर सिंपली देखो, अगर आपने स्क्वायर रिमूव करना है, ये स्क्वायर रिमूव करना है, तो हमने क्या पढ़ा है कि बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट आ जाता है, तो सिंपली आपने वो लगाना है। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग स्क्वायर बोथ साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट लगा लेना है। एक्स माइनस थ्री स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा, प्लस माइनस के साथ आएगा। जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस आती हैं। ये जो फैक्टर है ना, ये चीज स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस माइनस। तो प्लस माइनस लाज़मी आना है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसल हो गए, व्हाट वी आर लेफ्ट विद जस्ट एक्स माइनस 3 और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 रिमूव -3 वहाँ जाके सॉरी -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा। एंड इफ यू नोटिस करो तो एग्जामिनर क्या माँग रहा है? यही तो फॉर्म माँग रहा है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन दिस फॉर्म एंड वी आर हियर। सिंपल, बस आपने ये एक्स की वैल्यू फाइंड करी और आपके पास इसी फॉर्म में आंसर आया। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स जो है ना वो उसमें घबरा गए थे। फॉर्म देखो कौन सी फॉर्म है? एक्स इज इक्वल्स टू पी। अच्छा नहीं, यहाँ पे आपने बस सिंपली ये करना है कि आप 3 को इस तरफ ले आओ उधर, क्योंकि एग्जामिनर ने जो पूछा है ना, वो ये पूछा है कि उसकी जो पी फॉर्म है ना, पी जो है वो पहले लिखा, तो सिंपली आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल्स टू ये 3 एंड में लिखने की जगह हम स्टार्ट में लिख देते हैं। और क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन था तो हमने कोई साइन नहीं डाला। तो आप नोटिस करो कि ये उसी के बराबर है, एक्स इज इक्वल्स टू पी प्लस माइनस अंडर रूट क्यू। वही तो फॉर्म है, पी की जगह 3 है, क्यू की जगह 6 है। तो यहीं तक जो है ना, स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस देख के ना थोड़ा सा घबरा जाता है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं कि इट मीन्स हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी है, तो वो फिर उस पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये कैसे होगा, ये क्या बोला हुआ है इन्होंने। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाते हो जब आपकी पास्ट पेपर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। तो पास्ट पेपर प्रैक्टिस इज़ रियली, रियली, रियली इम्पोर्टेंट इन नॉट इवन इन मैथ्स, इन एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप बायो पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर भी इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो है पास पेपर्स क्वेश्चन करो, वरना जस्ट आप जो है वो नोट्स पढ़ के क्वेश्चंस आप उस वक्त नहीं समझ पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर की जो क्वेश्चंस आस्किंग टेक्निक्स होती हैं, अक्सर स्टूडेंट्स उसमें से भी बहुत कुछ सीखते हैं, नॉट जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दी नोट्स। आप एक टॉपिक पढ़ते हो, जब आप अपने प्रैक्टिस करते हो ना पास पेपर्स, तब आपका वो टॉपिक क्लियर होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, तो एक टॉपिक करो और उसके 5 से 10 फ़ौरन उसी वक़्त करो, आपके ज़हन में सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो मैं इसलिए प्रैक्टिस में भी कोशिश करती हूँ, जो एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ, वो भी मैं पास पेपर क्वेश्चन्स लूँ ताकि उसी वक़्त स्टूडेंट्स को ये समझ आए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, स्टूडेंट्स सिर्फ़ तब ही कर पाते हैं जब उनकी पास पेपर प्रैक्टिस होती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।